अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, सजनों, बेलियों, यारों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आप बगैर सूद के 0% इंटरेस्ट रेट के अपने बच्चों की पढ़ाई तालीम के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हो। चाहे आपके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर बाहर के मुल्क जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सूद के बगैर कर्ज हासिल करोगे। वीडियो में मुकम्मल फॉर्म फिल करने का तरीका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बताई गई हर बात को गौर से सुने और इसको फॉलो करें ताकि आपको बाद में कर्ज लेते वक्त कोई मसला या परेशानी ना बने। इस फाउंडेशन का नाम है इल्म अल ख्याल फाउंडेशन। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है द इल्म अल ख्याल फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्जाए हसना स्कीम है जो कि बगैर किसी इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिया जाएगा आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनका ये फॉर्म है और यहाँ पे लोन स्कीम की मुकम्मल डिटेल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। वन बाय वन मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम इस AKF कर्जा हसना को स्कीम को देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर हम देखेंगे कि कैसे आपने फॉर्म फिल करके इनके एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। तो चलें, सबसे पहले हम इनके AKF कर्जा हसना की स्कीम को देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है कर्जा हसना यहाँ पे स्कीम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप उन बच्चों को ये लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री लोन, ताकि वो अपनी यानी कि एजुकेशन को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, नीड कम मेरिट, यानी कि आपको मेरिट की बुनियाद पर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कोई भी बंदा आएगा उसको दे दिया जाएगा। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, दूसरी जो बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, आपने अगर कर्जा हसना ये लेना हो तो आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें तकरीबन आपके मिनिमम 70% होने का चाहिए मार्क्स की। ठीक है, जो आपने तालीम हासिल कर ली है या कर चुके हैं, उसकी आपने FSC कर लिया तो मैट्रिक में आपके 70% होने चाहिए और आपके FSC में भी क्या होने चाहिए, 70% होने चाहिए मार्क्स, तब आपको ये लोन मिलेगा। पहली ये चीज है। आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड होने चाहिए या फिर आप किसी फाइनेंशियल इशू है तो आपने उसके लिए ये लोन आप हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, फॉर द स्टूडेंट हु आर रिकमेंडेड, यानी कि उन बच्चों को ये लोन मिलेगा जो यानी किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, प्रिंसिपल ने या डीन ने या किसी टीचर ने आपको ये रिकमेंड कर किया हो, तो तब ये आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है, ये आपने अपने यूनिवर्सिटी से पहले सिग्नेचर करवा के वो उन्हें आप साथ फिल करेंगे फॉर्म के ऊपर। मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे आपने फिल करना है, तो वहां पे आप बताएंगे तो आपको ये कर्ज दे दिया जाएगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जिन्हें यूनिवर्सिटी ने खुद या स्कूल ने या कॉलेज ने खुद रिकमेंड किया हो कि इस बंदे को लोन चाहिए, ये जरूरत वाला बंदा है। ठीक है, उसके बाद नीचे देख लेते हैं हम कर्जा हसना अप्रूवल्स एंड लिमिट्स को। यहाँ पे देखें, कर्जा हसना शैल बी अवार्डेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ AKF। ठीक है, AKF की जो फाउंडेशन है इसकी जानब से आपको कर्जा हसना दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, रीपेमेंट्स में ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स फॉर कर्जा हसना मस्ट साइन एन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग अ रीपेमेंट क्लॉज। ठीक है, आपने ये कर्जा हसना वापस भी करना होता है और एग्रीमेंट भी आपने AKF का क्या करना है, साइन करना है पहले, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद रीपेमेंट क्लॉज मस्ट बी सो स्ट्रक्चर्ड टू फुलफिल इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, आपने ये क्या करना है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने तक का आपने सारा वो बताना है। बताने के लिए आपको वो बताएंगे कितना आपको पैसा चाहिए, तब आपको ये लोन मिलेगा उतना। ठीक है, आपको क्या है, यहाँ पे देखें, द मैक्सिमम रीपेमेंट ड्यूरेशन must not exceed 3 years after completion of their respected program। ठीक हो गया जी, बहुत ही काम है।
3 साल यानी कि आपने अगर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके अगर आपके 3 साल गुजर चुके हैं तो उससे ऊपर अगर आपका चौथा साल जा रहा है, आपने 3 सालों के अंदर अंदर यानी कि आपने ये कर्जा वापस करना है। डिग्री कंप्लीशन होने के बाद आपने 3 सालों के बाद यानी कि 3 सालों के अंदर अंदर आपने ये कर्ज वापस करना है। ठीक हो गया। दूसरा ये पॉइंट है, इट विल आल्सो बी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवर रेसिप to pay back the received Kardasana amount within the stipulated time period so that maximum deserving student can benefit from the scheme। तो यहाँ पे तीसरी बात ये बताई गई है कि अगर आप जो कर्ज देंगे वो आप जल्दी वापस कर देंगे तो इससे क्या होगा, बाकी जो स्टूडेंट हैं जो इसके आयल हैं उनको भी ये कर्ज से यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी सूद से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जल्दी वापस करेंगे तो दूसरे भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रंटर्स। ग्रंटर्स की बात करते हैं तो ग्रंटर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई गार्डियन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। जिस बंदे ने ये बोरो करना है उसने अपने ग्रंटर भी देना है, या तो उनके वालिदैन हो सकते हैं या अगर वालिदैन नहीं है तो जो उनको जो पढ़ा रहे हैं वो आप ग्रंटर लाजमी देंगे या कोई रिश्तेदार देंगे या कोई आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है। ठीक हो गया। एग्रीमेंट बिटवीन AKF विद स्टूडेंट ग्रंटर। ठीक हो गया। वंस द फाइनल अप्रूवल इज अकॉर्डेड। ठीक है। तो आपका जब आपका ये फाइनल लोन हो जाएगा तो क्या होगा, आखिर में आपका और जो आपकी गारंटी देगा कि आप लोन लेके भागे न गए नहीं, तो वो आपका क्या होगा, उन AKF फाउंडेशन जो है इनके दरमियान में ग्रंटर आपका और AKF फाउंडेशन का एक क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद आपके हाथों में ये लोन थमा दिया जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट पावर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप प्रेसिडेंट जो है अलम अल ख्याल फाउंडेशन का है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कर्जा हसना बाकी जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या हैं इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है। AKF फाउंडेशन के ऊपर आपसे कोई इतना लंबे चौड़े चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि AKF जो है स्कीम जो है इसके बारे में मैंने आपको गाइड किया क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म के ऊपर, फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। ठीक है। उसके ऊपर आपने कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, किस किस का आपने डेटा प्रोवाइड करना है। तो चलें हम फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें अल कलम अल ख्याल फाउंडेशन जो है AKF फाउंडेशन। ठीक है। इसका फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे पहले नंबर पर देखें तो पार्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो बंदा ये कर्ज दे रहा है उसके मुतल्लक आपने यहाँ पे फिल करना है। पहले क्या होगा, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे आपने जिस बंदे ने लोन लेना है यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका पोस्टल एड्रेस इंटर करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने उसका CNIC है तो CNIC यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आपने उसका बेफॉर्म नंबर देना है। ठीक है। बेफॉर्म के ऊपर लिखा होता है CNIC नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करनी है इस जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन है तो यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका चल रहा हो। ठीक है। आपके पास हो वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो स्टूडेंट का है। ठीक है। स्टूडेंट के पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पार्टिकुलर ऑफ फैमिली ब्रेड विनर। ये क्या है, जो उसकी फैमिली से, जो स्टूडेंट जो कर्ज ले रहा है उसकी फैमिली से जो बंदा कमाने वाला है उसकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। पहले उसने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने CNIC लिखना है। जिस बंदा जो कमा रहा है घर के अंदर उसकी बात हो रही है, चाहे वो वालिद हो सकते हैं या वालिदा हो सकती हैं या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताना है उनका स्टेटस, क्या वो जिंदा हैं या फिर डिसीज यानी कि या मर चुके हैं, ये आपने बताना है। उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस, जो बंदा आपको अफोर्ड कर रहा है यानी कि जो आपका फैमिली का मेंबर है वो क्या उसकी वो एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई उसका रिटायर्ड है, क्या उसकी टाइप क्या, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस,
आपने यहाँ पे उसका नेम लिखना है, ठीक है, जो आपके बिजनेस का है या फिर आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है वो आपने यहाँ पे बतानी है या फिर आपने बिजनेस का बताना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद लास्ट देखें, लास्ट हमारे पास है टोटल ग्रॉस मंथली इनकम फॉर ऑल रिसोर्सेज, यानी कि जितनी भी वो बंदा कमा रहा है आपके वालिद साहब या वालिदा, वहां पे आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है कि कितने पैसे मंथली वो कमाता है, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे चलें तो नीचे हमारे पास है एडिशनल चीजें हैं, पार्टिकुलर एडिशनल ब्रेड विनर, यानी कि जो आपके रिलेटिव होंगे या पेरेंट्स होंगे या जो आपको पढ़ाई करवा रहे हैं उनके मुतल्लिक है, ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उनका रिलेशनशिप बताएंगे, वो बहन है, भाई है, फादर हैं या कोई आपका दोस्त है, ठीक है। उसके बाद आप उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, वो क्या काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट यहाँ पे लिखेंगे, आप कौन से टीचर हैं, ठीक है, या आप उनका बिजनेस है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। डेस्टिनेशन बताएंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, प्राइमरी स्कूल टीचर है, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर है, आपके वालिद साहब या कोई और गवर्नमेंट की आर्मी के अंदर होते हैं, उनका स्केल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उनका आपने यहाँ पे CNIC इंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस का यहाँ पे आप उनका नेम, ठीक है, बिजनेस का बताएंगे या उनका नेम बताएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस इंटर करना है, क्या आपका पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लैंडलाइन यानी कि आपने टेलीफोन नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपके मोबाइल में सिम वगैरह होगी वो आपने यहाँ पे नंबर इंटर करना है जो चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बतानी है कि टोटल आपकी मंथली उस बंदे की कितने इनकम बनती है, मंथली वो कितने पैसे कमा लेता है, ठीक है, तमाम रिसोर्सेज से, ठीक है। 2-3 जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो 2-3 जगहों की मंथली कितने पैसे बनते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे मेंशन करनी है लास्ट में। उसके बाद देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, यानी कि जो बंदा लोन ले रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट लोन ले रहा है अपने लिए, वो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताएगा। ध्यान से आपने समझना है। यहाँ पे आपने डिग्री यानी कि डिग्री के मुतल्लक बताना है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मैट्रिक, FSC अगर आपने की हो FSC बताएंगे, BSc की हो BSc बताएंगे। उसके बाद MSc की हुई है MSc बताएंगे, MPhil किया हुआ क्या किया हुआ है वो आप बता देंगे। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने की यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। मैट्रिक आपने सरगोदा बोर्ड से की, लाहौर बोर्ड से की, और उसके बाद FSC का बताएंगे, और उसके बाद आप BSc का, फिर MSc का बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से की, BSc और MSc। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट बताने, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो थी। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स थी, क्या थी आपने FSC में पढ़ी, BSc में बताएंगे डबल मैथ फिजिक्स थी। उसके बाद केमिस्ट्री में आपने MSc की या कंप्यूटर में की या बायो में की, किस में किया आपने, ठीक है, यहाँ पे वो बताएंगे। उसके बाद आपने बताना है जो आपने मैट्रिक की इंस्टीट्यूशन आप बताएंगे, यानी कि यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूशन बताना है कि मैट्रिक कहाँ से की। उसके बाद आपने फिर बताना है कि FSC कौन से इंस्टीट्यूशन से की, ITM कॉलेज से की, सुपीरियर कॉलेज से की, पंजाब कॉलेज से की। उसके बाद आपने BSc का बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन से की, यानी कि आपने इंस्टीट्यूशन बताना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मुतल्लक बताना है, ठीक है। और जो बाद औक़ात कॉलेजेस भी करवाते हैं BS प्रोग्राम या BSc, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद ग्रेड्स के बारे में बताना है, मैट्रिक में आपका ग्रेड्स कौन सा था, A ग्रेड था, B ग्रेड था, साथ आप परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। FSC का बताना है, फिर BSc में आपके कितने मार्क्स थे या परसेंटेज, क्या ग्रेड बन रहा था, A बन रहा था, B बन रहा था, C, ठीक है। इसी तरह MSc के भी अंदर या MS या BS के अंदर। इसी तरह आपने किस ईयर में मैट्रिक की, फिर आपने FSC किस ईयर में की, उसके बाद आपने BSc किस ईयर में की वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने MSc के मुतल्लक बताना है कि किस ईयर के अंदर आपने की। उसके बाद फी, मंथली या फी कितनी पे करेंगे, ठीक है, आपने कितनी मंथली फी पे करनी है और आपको कितनी जरूरत चाहिए ये आपने यानी कि बताएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास है स्टेट द टेंटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन डिजायर्ड फ्रॉम AKF, यानी कि अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे आपने बताना है कि कितने पैसे आपको चाहिए, ठीक हो गया।
यहाँ पे पहले पॉइंट पे देखें आपने मंथ ईयर, यानी कि मंथली आपको कितने पैसे चाहिए या एक साल के आपको कितने पैसे कर्ज आपने लेना है, ये आपने यहाँ पे बताना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल आपकी मंथली कितने पैसे बनते हैं, महीने में आपका खर्चा यूनिवर्सिटी की फी वगैरह पा के मिला के तो आपका 1 लाख बनता है, 2 लाख बनता है, कितना बनता है। ओन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कितने हैं आपके। रिक्वेस्ट फॉर कर्जा हंसना, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, कितने पैसे आप बना के तो आप वो उसमें ऐड करते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे देखें आपका टोटल जो कर्जा हंसना आप लेना चाहते हैं AKF से, अल कलम अल ख्याल फाउंडेशन से, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे कि मुझे जी 1 लाख रुपया चाहिए मंथली, 5 लाख चाहिए या 10 लाख चाहिए या 15 या 20 लाख चाहिए या साल का। ठीक है, आपने बाहर पढ़ाई करनी है, यहाँ पाकिस्तान में करनी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, BS में लेना है, PhD में लेना है, कितना आपको कर्जा हंसना चाहिए, तो यहाँ पे आपने वो बताना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है, यहाँ पे भी वही आप इंटर कर सकते हैं अगर आप इंटर करना है तो, लेकिन आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप यहाँ पे बताएंगे थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट अगर आपने लेना है तो यहाँ पे बता देंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको कितना चाहिए, और थर्ड में आप कम से कम आपको कितनी रिक्वायरमेंट है लोन की। ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करके बता देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पर आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद आपके पास CNIC होना चाहिए या बेफार्म होना चाहिए। फादर और मदर का या गार्डियन का आपके पास क्या होना चाहिए, CNIC होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फादर का, मदर का या गार्डियन का, जो आपको ये पढ़ाई करवा रहा है, चाहे आपकी अम्मी है या अब्बू हैं, उनकी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट, कितने पैसे कमाते हैं उनका सर्टिफिकेट आपने एक बनवा लेना है। ठीक हो गया। उनकी कॉपीज चाहिए अटेस्टेड। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जितनी आपने तालीम हासिल की हुई है ना उन सब के आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के क्या चाहिए आपको, कॉपीज चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए, मैट्रिक की कॉपी चाहिए, FSC की चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, घर के गैस बिजली या बिल का आपके पास क्या होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का आपके गैस बिजली का या टेलीफोन का आपके पास क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए लास्ट 3 महीनों का। ठीक है, 1 महीने का नहीं, 3 महीनों का। उसके बाद देखें जब आप ये सारा कुछ फुलफिल कर लेंगे तो आप इनकी ईमेल पे भी ये सारा कुछ सेंड कर सकते हैं, और दूसरा आपने इनको इस एड्रेस के ऊपर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुने। आपने सबसे पहले जो ऊपर मैंने फॉर्म बताया वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट ये अभी जो मैंने बताए वो साथ लगाने के बाद आपने इस जीमेल के ऊपर भी सेंड करना है, और फिर आपने क्या करना है, पोस्ट या डाकखाने में जाकर या आपने TCS करवाना है इस एड्रेस के ऊपर, AKF ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफिस। ठीक है, 5J शबीर रोड, कैंटोनमेंट लाहौर, ये इनका क्या है, पोस्टल कोड है, पाकिस्तान। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एफिडेविट होगा, यानी कि आप बयान हल्फी अपनी देंगे, क्या ये जो बंदा है ये लीगल है या नहीं लीगल। आपने यहाँ पे अपने क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं और आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, आपने जो कर्ज हासिल करना है तो आपको पहले क्लेरिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, किसके लिए आपने कर्ज देना है, कहाँ पे आपने पढ़ाई करनी है। तो उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, फिर आपका यहाँ पे बताया जाएगा, फिर आप डॉक्टर हैं या सन है वो लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे क्वालिफाई फॉर द कर्जा एसना आई हैव नोन द एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ पे वो अपना यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज वाले बताएंगे इतने मन से हम इस बच्चे को जानते हैं, ठीक है, तो इसको वो कर्ज आप दें। ठीक है, यहाँ पे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, डेस्टिनेशन बताएंगे, अपना डिपार्टमेंट बताएंगे, आपका इंस्टीट्यूशन बताएंगे, ये सारी चीज़ें, और मोबाइल नंबर बताएंगे। वो बताने के बाद यहाँ पे वो स्टैम्प और सिग्नेचर लगाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल की, और डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, ये सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें लगा के, ये जो मैंने आपको एफिडेविट भी दिखाया है ये वाला भी आपने प्रिंट कटवा के निकलवा के आपने क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगाकर आपने क्या करना है, एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है ये फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कीमती राय मुझे जरूर दिया करें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।